हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे इस वीडियो में ट्रेजर एनएफटी के बारे में। सो फाइनली ट्रेजर एनएफटी में मोस्ट अवेटेड यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होने जा रहा है। डेट क्या होने वाली है, आपको क्या काम करना है सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए। एंड टीयूएफटी टोकन की सीईएक्स लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं। और ट्विटर कैंपेजन का क्या बेनिफिट हुआ है, हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा, और टीयूएफटी टोकन की स्पेक लिस्टिंग कैसे होगी, कब होगी, और टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी जानेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड और बाकी एयरड्रॉप से रिलेटेड सारी अपडेट्स क्विकली मिलती रहती हैं। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल टीयूएफटी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर 26.6 के यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं। और ये जो है बिल्कुल भी इनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन ये जितनी भी अपडेट्स देते हैं बिल्कुल ही फ्रेश और क्विक यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं। जैसे कि टीयूएफटी टोकन को लेकर एक ऑथेंटिक अपडेट इन्होंने दी थी। कॉइन लिस्टिंग ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी कि सीईएक्स पर जो इसकी लिस्टिंग है वो एक्सपेक्टेड है द मिड ऑफ द थर्ड क्वार्टर, यानी कि जो तीसरा क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये तीनों महीनों का जो तीसरा क्वार्टर है उसमें इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है मिड में, यानी कि अगस्त के महीने में इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है मेजर एक्सचेंजेस पर, यानी कि जो बाइनेंस बाइबिट वगैरह जितने भी सीईएक्स है उन पर लिस्टिंग जो है इसकी पॉसिबल है। और इसके बाद इन्होंने बताया इन रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी नो नीड टू वेट अंटिल 5 जुलाई, यानी कि हमें 5 जुलाई तक भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर 28, 29 या 30 तारीख के आसपास, यानी कि जून में 28, 29 तारीख के आसपास हमें यूएसडीटी का विड्रॉल देखने को मिल जाए। इसके बाद इन्होंने बताया एज यू आर ऑलरेडी अवेयर स्पेक इज सेड टू बी इन प्रोजेक्ट एंड मेजर अपडेट रिगार्डिंग इज एक्सपेक्टेड वेरी सून, यानी बहुत जल्दी इसकी स्पेक लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आ सकती हैं। बट यहाँ पर एक और अपडेट देखने को मिलती है जिसमें लिखा हुआ है नीचे ही नीचे आप देख सकते हैं यूएसडीटी विड्रॉल्स रिज्यूम फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने, यानी कि जो जुलाई का महीना होने वाला है, Q3 जब जुलाई में चालू हो जाएगा उसमें जो फर्स्ट वीक होने वाला है, यानी कि जो 1 जुलाई से 7 जुलाई के तक के बीच में हमें जो 5 जुलाई का इसका एयरड्रॉप भी मिलने वाला है। उसी के आसपास जो इसके यूएसडीटी विड्रॉल ओपन हो सकते हैं। पिछले अपडेट में जून का बताया हुआ था, इस अपडेट में जुलाई का बताया हुआ है और जुलाई में भी फर्स्ट वीक का बताया हुआ है। हो सकता है यहाँ पर 7-8 दिन का इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर विड्रॉल मिलना जरूरी है, यहाँ पर कितने दिन उधर उधर उससे मतलब नहीं है। 4-5 दिन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ट्विटर पर कैंपेजन लाया गया था फाइनल वार्निंग टू द ट्रेजर फंड ऑफिशियल से, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी धमकियां भी दी थी इनको। कॉइन मार्केट यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे, टेलीग्राम पर रिपोर्ट कर देंगे, प्ले स्टोर पर रिपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट करने की धमकियां दी थी इनको। इसके बाद इस कैंपेजन से काफी कुछ फर्क पड़ा है इनकी टीम के ऊपर, क्योंकि ये जो उसके बाद ट्रेजर चेन को लेकर और जितने भी रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में दिक्कत आ रही थी उनको सोल्व किया इन्होंने। काफी कुछ अच्छी अपडेट लेकर आए हैं। यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर भी अपडेट लेकर आए हैं कि यूएसडीटी विड्रॉल जो है फर्स्ट वीक और जुलाई में लॉन्च होने वाला है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रेजर चेन की अभी आपको बता दूं कि Q3 2025 में ट्रेजर चेन भी लॉन्च होने वाली है। और जैसे ही ट्रेजर चेन लॉन्च होगी, जो टीयूएफटी टोकन है उसका प्राइस जो है Q3 2025 में बहुत ही अच्छा पंप करने वाला है, क्योंकि उसका जो फीस वाली यूटिलिटी टोकन होगा वो टीयूएफटी होगा। टीयूएफटी का प्राइस जो है उससे बहुत ही अच्छा खासा पंप करेगा। फिलहाल टीयूएफटी का प्राइस जो है चल रहा है 0.000452 के आसपास चल रहा है, और इसका प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है, यानी कि 1 0 इसमें से घट सकता है। और आपको टीयूएफटी टोकन जरूर होल्ड करना चाहिए। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर 4 पॉइंट से लिखे हुए देख सकते हैं। ट्रेजर चेन फीस टोकन पहला पॉइंट है। ट्रेजर चेन का जो फीस वाला टोकन होगा, यूटिलिटी टोकन होगा, वो टीयूएफटी होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है Tier 1 एक्सचेंज लिस्टिंग मिड Q3 एक्सपेक्ट, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है मिड Q3 में एक्सचेंज लिस्टिंग सीईएक्स जो है बाइनेंस बाइबिट वगैरह इन पर एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो है मिड Q3 में है, यानी Q3 के मिड में यानी अगस्त के महीने के आसपास जो इसका प्राइस बहुत ज्यादा पंप करने वाला है। थर्ड रीजन है लो मार्केट कैप, यानी टीयूएफटी टोकन की जो मार्केट कैप है अभी 5.25 मिलियन से भी कम है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है नो टोकन अनलॉकिंग, यानी कि जो फ्यूचर में नो टोकन अनलॉकिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई भी टोकन इसका अनलॉक नहीं होने वाला है। अभी जो इसकी सप्लाई है पूरी की पूरी 10 बिलियन ही सर्कुलेशन में है। 10 बिलियन के 10 बिलियन सर्कुलेशन में आए हैं अभी, यानी कि फ्यूचर में और भी टीयूएफटी टोकन सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, जिससे टीयूएफटी के प्राइस पर सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसके बाद कुछ टिप्स आ जाती हैं। सभी मेंबर्स अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दो, यानी कि जो एनएफटी आपके उसको 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दो, उससे टीयूएफटी बनते रहेंगे। और फ्यूचर में जो है इसका प्राइस जो है अप होगा, तो प्राइस जो है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अप होने वाला है, पंप करने वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। इसके बाद आता है कि अगर आपके पास कुछ यूएसडीटी में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो जो कि जो है सबके पास पड़ा होगा, उसको रिजर्वेशन करते रहिए। रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी उनको कंपनी ने ऑलरेडी सोल्व कर दिया है, मेंटेनिंग ओपनिंग वाली प्रॉब्लम्स को। इसके बाद घूम फिर के वही अपडेट आ जाती है कि अगर आपके पास टीयूएफटी है तो उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी विड्रॉल करने से कोई फायदा नहीं है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है, आपको बहुत ज्यादा कम यूएसडीटी मिलेंगे इसको सेल करने पर, और फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। इसके बाद आता है अभी ना तो कोई ट्रेजर एनएफटी को प्रमोट करे, ना ही इसमें आगे कोई डिपॉजिट करे, क्योंकि अगर आपके पहले ही फंड इसमें अटके हुए हैं और भी डिपॉजिट कर दोगे तो वो भी अटक सकते हैं। इसके बाद आता है मैजिक एनएफटी के बायकआउट को लेकर अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेजर एनएफटी आगे चले तो मैजिक एनएफटी का प्योरली बायकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आप मैजिक एनएफटी पे फोकस करने लग गए तो फिर ये जो है टीम मेंबर्स इनके ट्रेजर एनएफटी पे फोकस करना बंद कर देंगे, और ये भी आपकी तरह मैजिक एनएफटी में वर्क करने लग जाएंगे और ट्रेजर एनएफटी को बंद कर देंगे। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और अपडेट बता दूं ओल्ड फंड को लेकर। तो अगर आपको चाहिए कि ओल्ड फंड आपका जो है डिलीट ना हो, इनवैलिड ना हो, तो उसके लिए आपको जो है 90 दिन के अंदर अंदर अपना जो है $50 डिपॉजिट करके ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा
लिखा हुआ देख सकते हैं कि अगर जो है आपने डिपॉजिट नहीं किया है $50 और अपना ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपके फंड इनवैलिड हो जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसे इसमें USDT विड्रॉल ऑन होगा, हो सकता है इसकी वेबसाइट, इसका ऐप क्रैश कर जाए और आपका फंड पड़ा का पड़ा रह जाए, इसलिए आपको सबसे पहले विड्रॉल करना होगा टॉप 1% में आके। तो उसमें जो आपको पहले पता होना चाहिए कि विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। क्विकली मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि इसका विड्रॉल जो है स्टार्ट हो चुका है और आप क्विकली 1% में आकर विड्रॉल कर सकोगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर देना।